इस टाइम रिपोर्ट है इंडियन मीडिया की तरफ से। इंडियन मीडिया का कहना है कि केपी शर्मा ओली ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर चाइना के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे इंडियन मीडिया का ये भी कहना है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली जो है वो इंडिया के खिलाफ बातें करते हैं और इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि नेपाल के हालात बुरे होने वाले हैं। जैसे चाइना ने पाकिस्तान के हालात को बुरा किया वैसे ही चाइना अब नेपाल के हालात को बुरा करेगा। इंडियन मीडिया ने सबसे पहले एग्जाम्पल जो दिया है वो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दिया है। इंडियन मीडिया का कहना है कि चाइना ने नाकिस मटीरियल यानी खराब मटीरियल का यूज करके पोखरा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया और इस पोखरा के एयरपोर्ट की वजह से नेपाल के ऊपर अरबों मिलियन डॉलर्स का जो है वो कर्जा बढ़ चुका है और ये एयरपोर्ट किसी काम का नहीं है। आइए रिपोर्ट देखते हैं आपके साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारत का चालबाज और दगाबाज पड़ोसी चीन, जो सगा तो किसी का भी नहीं है। पाकिस्तान का जो हाल उसने किया है वो हम सबके सामने है। किस तरह अपने कर्ज के जाल में पाकिस्तान को उसने फंसाया और उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। हालांकि पाकिस्तान की भी हरकतें ठीक नहीं है। जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ है वो पाकिस्तान के ही कर्मों का नतीजा भी है। लेकिन अब नेपाल, वो भी चीन के चंगुल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, नेपाल जो भारत का बेहद करीबी माना जाता है, लेकिन वहां की केपी ओली सरकार जो इन दिनों चीन के बहुत करीब जाती हुई नजर आ रही है, भारत से बैर भी बढ़ा रही है। केपी ओली जो चीन के दौरे पर जाते हैं लेकिन भारत नहीं आते हैं। बहुत हंगामा इस बात से भी होता है, लेकिन अब वही चीन नेपाल का भी सगा नहीं है। एक खबर सामने आई है, बेहद चौंकाने वाली खबर है। पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा, आपको बताते हैं। दरअसल जो चीन है उसने चूना लगा दिया है नेपाल को। जी हां, और इस बात का खुलासा बाकायदा सरकारी रिपोर्ट में हुआ है। नेपाल की संसदीय समिति की एक जांच रिपोर्ट सामने आई, 36 पन्नों की यह रिपोर्ट, जिसमें चीन के चालबाजी का खुलासा हुआ है कि किस तरह चीनी कंपनी ने नेपाल के पोखरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने में करोड़ों को घोटाला जो है वो किया है। और उसके बाद उससे पहले इस प्रोजेक्ट को मिलने से पहले किस तरीके से रिश्वतें दी गई सांसदों को या फिर अधिकारियों को, उनको फंसाया गया। और उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट बनाया, यानी कि ये एयरपोर्ट जब बनाकर तैयार किया, तो इसकी गुणवत्ता पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अच्छी चीजों का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है, घटिया उपकरणों का इस्तेमाल इसमें किया गया है और जो तय मानक थे, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो चीजें थी उसके हिसाब से भी काम नहीं किया गया है। ये पोखरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जिसको लेकर नेपाल को बहुत उम्मीदें थी कि यहां पर अंतर्राष्ट्रीय जब ये एयरपोर्ट बन जाएगा तो टूरिस्ट की संख्या बढ़ जाएगी, बाहर से यात्री जो है वो यहां पर आएंगे, नेपाल में जो चीजें हैं उनको देखने के लिए आएंगे और नेपाल का जो टूरिज्म है वो भी बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था है वो भी बढ़ेगी। लेकिन अब जो ये घोटाला करके चीनी कंपनी ने एक खेल किया है नेपाल के साथ, वो नेपाल की टेंशन बढ़ाने वाला है। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की जांच समिति ने खुलासा किया है कि चीन की सरकारी कंपनी CAMC इंजीनियरिंग ने पोखरा एयरपोर्ट बनाने में घटिया सामान का इस्तेमाल किया और काम भी सही तरीके से नहीं किया है। इससे पहले साल 2023 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इसी चीनी कंपनी ने प्रोजेक्ट की लागत जानबूझकर बढ़ा दी थी और नेपाल की जो कोशिशें हैं वो लगातार कमजोर होती हुई नजर आई थी। तो ये एक तरीके से नेपाल को झटका ही है। तमाम चीजें जो भी कुछ गड़बड़ियां लग रही थी, उसके बाद 11 लोगों की एक टीम बनाई जाती है और वो टीम जांच करना शुरू करती है, जिसके बाद ये 36 पन्नों की रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाती है और संसदीय समिति ने इस रिपोर्ट के जरिए, इस रिपोर्ट के हवाले से तमाम जो जानकारियां हैं वो दी हैं कि भैया चूना लग चुका है बहुत ज्यादा वाला। अब बहुत अरबों डॉलर का, जो करोड़ों डॉलर का जो निवेश यहां पर किया गया था, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और बहुत सारी चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। चीनी की कंपनी CAMC को 1.6 करोड़ डॉलर, लगभग 16 मिलियन डॉलर का टैक्स माफ कर दिया। ये नेपाल के अधिकारियों ने ये किया है, ये रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि चीन कंपनी को चीन से लाए गए उपकरणों पर सीमा शुल्क और जो वैट है वो देना होगा। कॉन्ट्रैक्ट में यह भी तय किया गया था कि एयरपोर्ट पर टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए 2 रनवे होंगे, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया कि वहां केवल एक ही रनवे का इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा रनवे सुरक्षा कारणों की वजह से जो है वो बंद किया गया है।
पोखरा एयरपोर्ट घोटाले की जांच कर रहे जो राजेंद्र लिंगडेन हैं, उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। उन्होंने मांग की है कि इसमें शामिल अफसरों और नेताओं को तुरंत सजा दी जानी चाहिए। संसदीय समिति को डर है कि एयरपोर्ट से जुड़े जरूरी कागजात नष्ट किए जा सकते हैं, इसलिए समिति ने विमानन विभाग के बड़े अफसरों को सस्पेंड करने की सिफारिश भी की है। इसमें विभाग के मौजूदा प्रमुख का नाम भी शामिल है। आप सोचिए कि कितने बड़े स्तर पर यह घोटाला होने की बात जो है वो इस रिपोर्ट के जरिए सामने आई है। अब ये रिपोर्ट जो है वो बहुत कुछ कह रही है और चीनी कंपनी ने बहुत चालबाजी से, बहुत शातिराना तरीके से जो घोटाला यहां पर करने की कोशिश की है, भ्रष्टाचार यहां पर किया है, वो बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। अब केपी ओली सरकार पर भी सवाल खड़े होना तय है कि वो चीन जाकर आखिर क्या करने गए थे। चीन से वो मदद तो मांगने गए थे, लेकिन ये चीजें हो रही थी, क्या ये उनकी नजर में नहीं थी? बहुत सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और जुड़े रहें। जैसे आप सबको पता है कि नेपाल के बारे में इंडियन मीडिया अक्सर गलत रिपोर्टिंग करता है और कहता है कि इंडिया नेपाल के बीच में ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए। हालांकि इंडिया अपनी तरफ से नहीं चाहता कि ताल्लुकात बेहतर हो। अब ये एक एग्जांपल मैं आपको दूं, यहाँ पे इंडियन मीडिया ने कहा कि पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। इंडिया ने ही नेपाल के इस एयरपोर्ट के लिए एयर रूट नहीं दिया। तो अगर नाकिस मटेरियल भी यूज हुआ है तो एयरपोर्ट से तो किसी चीज का लेना देने नहीं है। एयरपोर्ट से तो सिर्फ फ्लाइट उड़ती है और आती है। अगर फ्लाइट उड़ ही नहीं रही यहाँ से, तो यह मसला यहाँ पे, अगर आप एयर रूट ही नहीं दोगे तो वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए क्या काम होगा? डोमेस्टिक फ्लाइट्स ही जाएगी। अब डोमेस्टिक फ्लाइट्स तो पहले भी जाती थी इस एयरपोर्ट से, तो उतना फायदा तो नहीं था। ये लोग तो चाह रहे ही थे कि भाई यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने और इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नेपाल को फायदा हो। अगर इसी तरीके से नेपाल के अंदर जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स नहीं बनते, एयर रूट इंडिया नहीं देता, तो नेपाल जितने भी एयरपोर्ट्स बनाए तो नेपाल के किसी काम के नहीं है। नेपाल को इसका नुकसान ही उठाना पड़ेगा।